कनपुरिया अंदाज में पाकिस्तान पर दहाड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी की खास पेशकश यूपी डायरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कानपुर में जनसभा की। 45 मिनट के भाषण में उन्होंने आतंक को लेकर कड़ा संदेश दिया। कहा कि हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया है कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर मैं कनपुरिया अंदाज में कहूँ तो दुश्मन कहीं भी हो, हौक दिया जाएगा। हमारे भारतीय हथियारों ने और ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई है। आतंकवादियों के ठिकानों को सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह किए हैं। इससे पहले मोदी ने कानपुर एयरपोर्ट पर शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की थी। मोदी ने शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या, मासीमा और पिता संजय द्विवेदी से मुलाकात की। शुभम के चाचा मनोज द्विवेदी ने बताया कि पीएम परिवार से मिलकर भावुक हो गए। ऐशान्या और शुभम के पिता की आंखों में आंसू निकल आए तो पीएम मोदी ने गले लगाकर ढांढस बताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, या आगे भी जारी रहेगा। हम आगे भी आप लोगों से मिलते रहेंगे। नरवल एसडीएम ने शुभम के परिवार को कार से लेकर चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी भी बर्बरता का शिकार हुए। बेटी ऐशान्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से मैं सेना के इस शौर्य की बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में ना रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। कनपुरिया अंदाज दिखा। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान का यह खेल अब नहीं चलेगा। अगर मैं कनपुरिया अंदाज में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हौक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सोने नहीं दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता अब उत्तर प्रदेश है। आतंक के खिलाफ 3 सूत्री फार्मूला दिया है। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। नंबर 1, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, तरीका और शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेंगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ भभकी से नहीं डरेगा और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंक की सरप्रस्त सरकार को भारत एक ही नज़र से देखेगा। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने और ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई है। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था जब भारत सैन्य जरूरतों के लिए, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने कहा कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे कानपुर में पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऐसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हमने बड़ी आधुनिक कंपनियों में बदल दिया है। एक समय जहां से पारंपरिक उद्योग पलायन कर रहे थे, वहां अब डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियां आ रही हैं। यहाँ पास में ही अमेठी में AK-23 राइफल का निर्माण शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल के दुश्मनों को सोने नहीं दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता उत्तर प्रदेश है। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है ही, ये देश के आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमने देश को उस निर्भरता से आज़ादी दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने और ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई है। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए गए हैं। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था जब
भारत सैन्य जरूरत के लिए, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, उन हालातों को बदलने के लिए शुरुआत की गई है। पहलगाम के कायराना हमले में कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी भी बर्बरता का शिकार हुए। बेटी ईशान्या की वो पीड़ा और कष्ट हम महसूस कर सकते हैं। हमने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह किए हैं। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध विराम रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से मैं सेना के इस शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहे थे वो किसी धोखे में ना रहें। ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।